आज हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना कि ये सीरीज़ हमको चालू रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ आपको कुछ भी नहीं आता है। आप न्यू सोचते हो कि हमें तो इंग्लिश हमारे कुछ भी समझ में नहीं आती है, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको लगेगा कि हम भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ABCD लिखी हुई है। ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो मुझे लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपको ABCD नहीं आती होगी। अनार वाले भी आते होंगे और ABCD भी आती होगी, बल्कि अनार वाले भूल गए होंगे लेकिन ये तो नहीं भूले होंगे आप। तो आप सोच सकते हो कि इंग्लिश ज़्यादा सीधी है या हिंदी ज़्यादा सीधी है। अगर आपसे मैं अनार वाले पूछने लगूँ तो आप शायद कहीं पर अटक जाओगे, लेकिन अगर ABCD पूछेंगे तो आप सारे बता दोगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कितने अक्षर हैं। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें जो ये लेटर्स हैं वो हैं 26। क्लियर है सभी को? 26 लेटर्स हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन इंग्लिश में ये होता है कि इंग्लिश की जो ABCD होती है उसमें कितने अक्षर होते हैं। कई बच्चों को ये पता नहीं होता है, जब मैं पूछती हूँ तो वो काउंट करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 26 लेटर हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे कि हम प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते हैं कि AEIOU, ये जो 5 बताए हैं मैंने, इनको हम कहते हैं वोवल। ठीक है। वोवल्स जिसे आप बोलते हो, 5 वोवल्स होते हैं AEIOU। अब 26 में से 5 गए तो कितने बचे? 21, 21। तो जो 5 हैं वो तो आपके वोवल हो गए और जो 21 है वो आपके कंसोनेंट्स हो गए। ठीक है। अब आप आगे देखिए, अभी मैंने बताया वोवल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से बताए थे? AEIOU, ये 5 वोवल हैं, इनकी संख्या है 5। और जो हमारे कंसोनेंट्स है वो है 21। इनके अलावा ABCD में जो भी अक्षर बच रहे हैं वो सारे आपके कंसोनेंट्स में आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो वोवल्स हैं इनको हिंदी में, जैसे हिंदी में आप आ ई ई उ ए आई ओ पढ़ते हो, हिंदी में इनको स्वर कहते हैं, इंग्लिश में इनको वोवल्स कहते हैं। इनको हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं। जो क से ग वाले अक्षर आप पढ़ते हो उनको हम व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में उनको कंसोनेंट्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे ये हमारे कहाँ पे काम आएगी? जो हम एक आर्टिकल टॉपिक्स पढ़ते हैं, ए एंड द का यूज आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। आपने देखा होगा स्कूल में जो हमारे नर्सरी LKG क्लासेस में सिखाया था कि ए लगा दो, एन लगा दो। तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी कि वोवल क्या है और कंसोनेंट्स क्या है। अब देखिए जरा, ये जो AEIOU है इसे हम कहते हैं साउंड। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि AEIOU हमारे एज अ साउंड यूज होते हैं। साउंड का मतलब है जो भी हम अक्षर बोलते हैं, स्वर जिसका साउंड जो है AEIOU से आए वो है हमारे वोवल्स, और जिनका साउंड हमारी क और ग अक्षर से आए यानी कि व्यंजन से आए वो है हमारे कंसोनेंट्स। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपने ABCD के बारे में, वोवल्स के बारे में, कंसोनेंट्स के बारे में जान लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है, जो हम पढ़ते हैं स्कूल्स में कि नाउन्स, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजक्शन वगैरह वगैरह जो भी है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो पूरी ग्रामर हमारी वहाँ पे है कि हम इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी इंग्लिश ग्रामर ही कहाँ से स्टार्ट होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितने टाइप्स हैं? 8 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 8। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन।
ठीक है, नाउन। क्या पढ़ते हैं? नाउन। जिस तरह हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? संज्ञा, वैसे ही इंग्लिश में हमको क्या पढ़नी पड़ती है? नाउन पढ़नी पड़ती है। इसको हम कहते हैं संज्ञा। उसके बाद आपका आता है प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। इसको हम कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। अब आपको ये ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, जैसा हिंदी में चलता है सेम वैसा ही आपका इंग्लिश में चलता है। तो फर्स्ट हो गया नाउन मतलब संज्ञा, दूसरा हो गया प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तीसरा हम पढ़ते हैं वर्ब, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, जो भी हम एक्शन करते हैं वर्ब। फिर होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण। फिर होता है आपका एडवर्ब, इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। इसके बाद होता है आपका प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग वगैरह, उसी से यहाँ पे वो इन ऑन वगैरह आप जो पढ़ते हो वो प्रीपोजिशंस में ही आते हैं। फिर आते हैं आपके कंजक्शंस। कंजक्शन का मतलब होता है योजक शब्द, जोड़ने वाले योजक। ठीक है, और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। जिसे आप हिंदी में बोलते हो विस्मयादि बोधक। तो हमने ये 8 समझ लिए हैं, ये इन्हीं में पूरी ग्रामर है। इन्हीं एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक आएगा नाउन, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कंटिन्यू अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है और आप चाहते हैं कि आप भी थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ें और आपके बच्चों को पढ़ा सकें, तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।